अस्सलाम वालेकुम। शब-ए-रात से मुताल्लिक़ कुछ बातें बताना चाहूँगा। एक तो आज की रात की कोई मख़सूस इबादत नहीं है। नफ़ली इबादतें जो आपका दिल करता है वो इबादत करिए। बल्कि अगर आप जो इसे बताया जाता है कि अलम के बाद ये सूरत पढ़िए या कुछ ये पढ़िए, आज की रात में ये पढ़ा जाता है, बल्कि वो सब पढ़ेंगे तो कहीं बिदअत हो जाएगी। क्योंकि जब कुछ है ही नहीं, हमारे नबी से जो सुन्नत से साबित है वही चीज़ कही जाएगी और आज की कोई इबादत कोई मख़सूस नहीं है। आपका जो दिल चाह रहा है वो पढ़िए और इसमें कोई मख़सूस इबादत नहीं है। दूसरा, कल का रोज़ा कोई ज़रूरी नहीं होता, वो भी नफ़ली रोज़ा है। आपकी मर्ज़ी है रखें, आपकी मर्ज़ी है नहीं रखें, इसमें कोई ज़रूरी वाला नहीं है। और एक चीज़ और थी कि आज की रात लोग बहुत मैसेज करते हैं माफ़ी के लिए और माफ़ी मांगते हैं, भाई कहाँ से ना माफ़ करना और काम खत्म हो गया। तो माफ़ी जो होती है एक फॉर्मेलिटी बन गई है, भाई फ़ोन करो, भाई कहाँ से ना माफ़ कर देना। अब वो सामने वाला भी कहता है जी अच्छा जी भाई ठीक है, अरे भाई आपने कहाँ से ना क्या माफ़ कर देना, आप कबूल करिए, भाई मैंने आपके साथ ये गलती करी थी, आपको फला टाइम पे आपकी गिबत करी थी, मुझे माफ़ करना। वो बहुत आसान नहीं होगा ना, मैंने आपको गाली बकी थी भाई उसके बदले माफ़ कर दो, भाई मैंने आपका माल खा रखा है, आपके साथ ये गलती कर रखी है, आपके साथ यही नाइंसाफ़ी कबूल करिए ना। माफ़ी कहते किसे? आपको शर्मिंदगी का एहसास हुआ हो किसी ना किसी गलती पे और आप एहसास पे बंदे से भी माफ़ी माँग रहे हैं, अल्लाह से भी माफ़ी माँग रहे हैं और दोबारा उस गलती को ना करने का इरादा करना, उसे माफ़ी बोलते हैं। अब ये क्या है कि भई काश भई वो माफ़ कर देना, भई ऐसी एक फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे हो गया। माफ़ी होती है कि दिल से आपको किसी चीज़ की शर्मिंदगी हुई हो और आपको शर्मिंदा हो रहे हैं, हाँ मैंने गलत किया था, एहसास हो रहा है और फिर आप उस गलती को दोबारा ना करने का इरादा भी करते हैं और अल्लाह से रो-रो के माफ़ी माँगते हैं, ये माफ़ी की कंडीशन है। आप इसमें सामने वाले से आप बोलिए कि भाई मैंने आपके साथ ये गलत किया था, ये फला टाइम पे मैंने आपके साथ ये नाजायज़ हरकत की थी, ये दिल दुखाया था या मैंने गलत बोल दिया था, आप कबूल कीजिए और उससे माफ़ी माँगिए। ये फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे खाली भैया वो कहाँ से ना माफ़ करना, अब वो कहाँ से ना माफ़ करना, वो अच्छा भाई ठीक है, ये फ़ॉर्मेलिटी मत करिए, रियल माफ़ी माँगिए। अगर आपको मालूम है कि मैंने क्या कर रखा है किसके साथ गलत, तो वो कबूल करके एक्सेप्ट करके उससे बताइए भाई मेरी ये गलती थी, मुझे इस गलती के बदले मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये माफ़ी है। आज की रात अल्लाह सबकी मग़फ़िरत कर देता है, लेकिन 8 लोगों की मग़फ़िरत नहीं करता। एक है मुशरिक, दूसरा माँ बाप की नाफ़रमानी करने वाला, तीसरा शराबी और चौथा ज़िना करने वाला, पाँचवा टखने से नीचे पजामा करने वाला और दिलों में किना रखने वाला छठा और सातवां रिश्तेदारी नाते तोड़ने वाला और आठवां मर्डर करने वाला, बिना वजह मर्डर करने वाला। तो देखिए अब इसके बारे में अगर खुलासा करें तो जैसे कि पहला मुशरिक, तो आप आज के ज़माने में शिर्क इतना आम हो चुका है और सबसे अदना दर्जा जो शिर्क का है वो रियाकारी है। अब देखिए रियाकारी हमारे अंदर इतनी घुस चुकी है कि हमें पता भी नहीं लगता। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या नमाज़ पढ़ने आ रहे हो, आपके दिल में ज़रा सा ख़्याल आ गया, अरे देखो वो बंदा मुझे देख रहा है और आप और अच्छी तरह से बस अरे ये मुझे देखता रहे, मेरी तारीफ़ करे, ज़रा सा ख़्याल आ गया, ये रियाकारी हो गई। हमें पता भी नहीं लगता कि रियाकारी कब हमारे से हो जाती है, वो भी शिर्क के अंदर ही आएगा, वो अदना दर्जा है। इस तरीके से आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और फिर ज़रा-सा जैसे भई कोई सदका दे रहा है और फिर उसको आपको अच्छा लग रहा है, लोग देख रहे हैं या कुछ भी इस तरीके से रियाकारी दिल में आ जाए ना, तो वो भी एक तरह से शिर्क का अदना दर्जा ही है। और इसी तरीके से माँ-बाप की नाफ़रमानी, आज इतना आम माँ-बाप की नाफ़रमानी आम हो गई है कि आज माँ-बाप खुद परेशान है अपने बच्चों से कि बच्चे सुनते ही नहीं हैं। हर जगह यही मामला चल रहा है कि बच्चे सुनते ही नहीं हैं क्योंकि नाफ़रमानी आम हो गई है। और शराब पीने की भी, शराब भी आजकल कई तरीके से हो गई है। आपको कुछ कई चीज़ों में ऐसी ड्रिंक चल गई हैं जो कम अल्कोहल की होती हैं, उस लोग उसे शराब ही नहीं मानते। और इसी तरीके से ज़िना बिल्कुल आम है और किना ये तो बिल्कुल एक आम ही चीज़ है। हर किसी के दिलों में किसी के दिल साफ़ ही नहीं होते। लोग किसी न किसी के लिए हमारे दिलों में कुछ न कुछ किना होती है यार, कुछ कभी किसी हसद की वजह से, कभी किसी खाल की वजह से होती है और रिश्तेदारी तोड़ना, हाँ, 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 ये तो बिल्कुल इतना आम हो गया है कि भई कुछ भी ज़रा-सा कुछ हुआ और हम रिश्तेदारी तोड़ने के अंदर पहुँच गए और फ़ौरन जी अब हम उनसे नहीं मिलेंगे, काम खत्म। जबकि रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं आएगा। और टखनों से नीचे पजामा, ये तो अमूमन बाहर निकल के रोड पे देखिए तो हम मुसलमानों में कितने परसेंट मुसलमान हैं जो टखने से नीचे पजामा करके निकलेंगे, तो खुद ही देख लीजिए बाहर का हाल। टखनों से ऊपर कितनों का पजामा और नीचे का, तो समझते ही नहीं है गलत, जबकि मगफिरत नहीं है लेकिन उसे गलत ही नहीं समझा जाता, बिल्कुल आम है। और इस तरह बिना वजह किसी का अगर आप कत्ल कर देंगे तो वो भी एक चीज़ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बुराइयाँ, ये सब चीज़ें तो ऐसे लोगों की आज की रात मगफिरत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और है कि आज अमूमन बताया जाता है भाई उम्र कज़ा की नमाज़ पढ़ लो। उम्र कज़ा की नमाज़ लोग पढ़ते हैं, उम्र कज़ा से नियत बांधते हैं, जबकि उम्र कज़ा के नाम से कोई नमाज़ होती नहीं है। मकसद ये होता है कि नमाज़ें हमारी पिछली निकली हुई पढ़ना, तो उसको पढ़ने का तरीका है, वो ये तरीका है कि आप जब नियत बांधें तो आप नियत कर लें, भाई पहली मेरी जो नमाज़ नियत है फजर की आपको नमाज़ पढ़नी है,
आपको पता ही नहीं कितने सालों की आपकी नमाज, या तो पता है तो बेहतर तो यही आपको, जैसे पता है आप काउंट करें मैंने कब से नमाज पढ़ना मेरे को वाजिब हुई थी, कितनी निकली थी, तो एक अलग मैटर है। फला की मेरी निकली हुई तो कल, अब अमूमन क्या होता है कि लोगों को मालूम नहीं है भाई कितनी नमाजें निकली हैं। अगर मालूम होता है तो मखसूस भी तो कह के पढ़नी चाहिए, मैं उस दिन की नमाज पढ़ रहा हूँ या उस उतनी। लेकिन जब मालूम नहीं है तो फिर इसमें उम्र कज़ा का तरीका, उम्र कज़ा के नाम से तो कोई नहीं है। आप कह सकते हैं मैं पहली फजर की नमाज पढ़ लूँ या पहली जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ जो मेरी कज़ा होगी, इसके बाद फिर यही रिपीट करेंगे तो उस तरीके से नमाज होगी। तो इस तरीके से नमाजें पढ़ी जाती है। अच्छा, अल्लाह को हमारी क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। हमारा क्या मामला है कि हम इबादत ज़्यादा से ज़्यादा सिपारा पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अब उसमें गलतियाँ भी हो रही हैं, उसके अंदर हमारा हम बस जल्दी के चक्कर में और बहुत ज़्यादा नफिल पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह को क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं चाहिए, अल्लाह को क्वालिटी चाहिए। आप 2 घंटे की जगह आधे घंटे इबादत कर लीजिए, लेकिन इखलास के साथ इबादत कीजिए, जिसके अंदर पुरखुलूस और बिल्कुल ये मानते हुए कि ये इबादत है, पता नहीं अगली बार मैं साल में होऊंगा या अगले साल तो बहुत दूर की बात है, कल हम जिंदा होंगे नहीं होंगे। कितने हमारे भाई बहन पिछले साल जिंदा थे, कितने हमारे मुसलमान जिंदा थे जो आज नहीं है। हमारे को क्या पता हम अगले साल हो ना हो, या अगले साल क्या कल भी हो ना हो। तो वो इबादत इखलास के साथ जो की जाएगी वो इबादत अल्लाह को पसंद है, क्वालिटी वाली इबादत पसंद है, क्वांटिटी नहीं पसंद। कितने लोग मैंने देखे जो कुरान शरीफ पढ़ जा रहा है, दौड़ 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 दौड़, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनका हुरूफ साफ नहीं निकल रहा, उन्हें वो गुनाह मिल रहा है, हुरूफ साफ गलत लफ्जों को काट रहे हैं और वो गुनहगार हो रहे हैं। तो इसी तरह नमाज अगर आप पूरा प्रॉपर सजदा नहीं करेंगे, प्रॉपर रुकू में रुकेंगे नहीं, तो आपको थोड़ा होल्ड रुकना है, रुकू करके थोड़ा रुकना है, सजदा करके थोड़ा रुकना है, तरीके से नमाज पढ़नी है, तो वो भी फिर नमाज बदुआ देती है। तो अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं इबादत इखलास के साथ कीजिए। क्वालिटी चाहिए अल्लाह को, क्वांटिटी नहीं चाहिए। अल्लाह को क्वालिटी चाहिए। आप आराम से इखलास के साथ नमाज पढ़िए और अच्छी तरह से इबादत करिए। और अगर आपको नींद आ रही है तो सो जाइए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप सो भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला सब इखलास से नमाज पढ़िए और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।